नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कल्याणी के इस ताज़ा तरीन अंक में। दर्शकों, उससे पहले कि हमें फिकर चंद जी अपनी बातों की जालों में उलझा लें, आइए हम शुरू कर देते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। हमारा आज का कार्यक्रम आधारित है मलेरिया रोग पर। अरे राम, का करे मलेरिया कहाँ? ये मलेरिया तो पीछे नहीं छोड़ रहा, आज नहीं छोड़वे वालू मैं को। मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा इन मच्छर को, इन अंडों को और उनके बच्चों को। मैं ना छोड़ूंगा, मैं ना छोड़ूंगा। चलो उनको ढूंढें, चलो उनको ढूंढें, तालाबों में ढूंढें, छप्परों में ढूंढें, छप्परों में ढूंढें, कूलरों में ढूंढें। तुम बन जाओ मच्छरदानी, मैं गंबूचिया बन जाऊं। मलेरिया से मच्छर का रिश्ता मैं ना छोड़ूंगा, 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 मैं ना छो अरे अरे फिक्रू, क्या हुआ? क्या कर क्या रहे हो तुम? हैं? हमको कछु होगा तो का? हाँ? उन्हें कछु तनी खोपड़िया सनक गई थी। हाँ, वो का करे जे मलेरिया से पीछे नहीं छोड़ रहा ना, बाके लाने। हाँ, और ये मलेरिया ना मच्छरों के कारण फैलता है फिक्रू, पता है तुम्हें? हैं? मच्छरों के कारण नहीं फैला थे। अरे तुम फिर बहके, मच्छरों के कारण नहीं तो फिर काहे के लिए फैलता है? काहे से फैलता है? मच्छरनियों के कारण, आई मीन मादा मच्छर से फैला थे। वेरी फनी। जो कौन भाई है? अब तुम चुपचाप रहो, और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूं अपने दर्शकों से। हैं? जी हमसे आज्ञा ले रही प्रोग्राम करवे के लाने, हमसे कछु मिस्टेक हो गई है का? अरे फिक्रू, तुम क्या कह रहे थे? का कह रहे? कि मच्छर और मलेरिया पीछा ही नहीं छोड़ते। हाँ, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि अगर जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, मलेरिया तो क्या कोई भी बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, तो कल्याणी ये किराने क्या करने पड़े अपने को बताओ जल्दी से। अच्छा फिक्रू, हाँ। तुम्हें पता है, याद है वो गंबूशिया और गप्पी मछलियां? अरे वही, कैसी गप्पी कैसी गंबूशिया, मछलियां 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 मछलियां। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। मुझे एक बात बताओ, जो गंबूचिया का और गप्पी का मलेरिया से क्या संबंध है? दर्शकों, हमारे फिकर चंद जी की ये शिकायत है कि मलेरिया और मच्छर तो पीछा ही नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे ग्राम की सफलता की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिस गांव में पहले मलेरिया बहुत हुआ करता था, लेकिन आज वो गांव पूरी तरह से मलेरिया मुक्ति की राह की ओर अग्रसर हो चुका है। और उस गांव का नाम सुनना चाहेंगे आप? जरूर बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम देख लें ये संदेश। लक्षण तो मलेरिया के लगते हैं, फिर भी खून की जांच बहुत जरूरी है। आप भी सावधान रहें, खाली बर्तनों, टीनों, पुराने टायरों आदि में बरसात का पानी जमा न होने दें। मैंने जो सहा है, मैं नहीं चाहता आप भी सहें। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक गांव है दीवड़िया। आबादी लगभग 5000। वर्ष 2006 जुलाई तक इस गांव की गिनती जिले के सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित गांव में हुआ करती थी। कारण था यहाँ जमा होने वाला पानी। बेकार पड़े कुएं, बावड़ी, पोखर और गहरे बड़े गड्ढों में बरसात का पानी जमा हो जाया करता था, लेकिन उसकी निकासी की किसी भी प्रकार की कोई माकूल व्यवस्था नहीं थी। इस जमा पानी का उपयोग यहाँ के लोग नहाने, कपड़े धोने के साथ साथ
जानवर और वाहन धोने के लिए करने लगते थे। चारों ओर जमा पानी और नम मौसम ने जन्म दिया मलेरिया के मच्छरों को और साथ में मलेरिया रोग को। नियमित कल्याणी देखने वालों ने इछावर के मोबाइल कल्याणी क्लब को गांव में बढ़ते मलेरिया के प्रकोप के बारे में बताया और तब ये भी बताया कि उनके गांव में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं के बराबर है। तब मोबाइल कल्याणी क्लब ने गांव की स्थिति को देखने के बाद सबसे पहले गांव के लोगों को एकत्रित कर इसी गांव के डॉक्टर से गंबूशिया मछली के महत्व के बारे में जानकारी ली। इतना ही नहीं, इस क्लब ने साप्ताहिक हाट बाजार के दिन गांव के चौराहे पर गंबूशिया मछली के उपयोग पर आधारित नुक्कड़ नाटिका का मंचन भी किया। मलेरिया नियंत्रण मीन्स मच्छर के कारण ही मलेरिया होता है। ये मच्छरों के लार्वा अंडे को पूरी तरह खा जाती है। तमाम प्रयासों का नतीजा ये रहा कि लोगों ने आगे आकर मोबाइल कल्याणी क्लब और जिला मलेरिया विभाग की मदद से गांव के प्रत्येक अनुपयोगी कुएं, पोखर, बावड़ी आदि में 6000 से भी ज्यादा गंबूशिया मछलियों को डाला। इस काम में गांव वालों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अमले के साथ साथ गांव के सरपंच, जनपद सदस्य भी उपस्थित थे। आप ये बताइए कि जो ये हमने तालाब में जो मछली डाली है, गंबूचिया मछली डाली है, तो ये इसका प्रभाव कितने दिनों बाद देखने को मिले और ये मछली किस तरह से कार्य कर है? ये मछली जो है जैसे ही हमने डाली है, इसको जैसे ही घंटे 2 घंटे बाद जो भी लार्वा और इसके बच्चे मिलेंगे या अंडे मिलेंगे उनको खाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे जो है जैसे ही मच्छर कम होने लगेंगे इसका प्रभाव आपको अगले साल तक बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। मोबाइल कल्याणी क्लब इछावर द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें जो है मलेरिया के ऊपर जो है इसको किया है। इसमें जो मछलियाँ डाली गई है इससे जो है मलेरिया का नियंत्रण होगा। मैं दिवड़िया का रहने वाला हूँ। दिवड़िया के जो हमारे गांव की बावड़ी है, हम दिवड़िया के रहने वाले हैं। इसमें 1 महीने के लिए हमें नहाने के लिए मना करा है। इसमें गंबूजा मच्छी डाल दी गई है। इसमें मच्छर ज़्यादा होते थे इसलिए उन्होंने मना करा हमारे को। मेरा नाम महेश गहलोत। ग्राम के सभी कुओं में और जहाँ भी मच्छर पलते हैं वहाँ पे गंबूसिया मछली को डाली गई है, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। गत वर्ष की तरह इस बार फिर हम आ गए हैं इस गांव में गंबूशिया मछली को लेकर। गंबूशिया मछली के डालने के बाद इस गांव में मलेरिया रोग पर क्या नियंत्रण हुआ है अथवा नहीं, जानते हैं यहीं के लोगों से। मैं दिवड़िया का रहने वाला हूँ, नाथुराम सेन मेरा नाम है। इस कुएं में पिछले साल मछली डालने से मेरे को ये फ़ायदा मिला कि मलेरिया होता ही नहीं है, नहीं तो बहुत मलेरिया होता था, बहुत परेशान थे इसके मारे। अब इस मलेरिया नहीं हो रही है। मांगीलाल में ग्राम दिवड़िया का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में गंबूचा मछली मैंने पिवाऊ टंकी के अंदर छोड़ी तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा मिला और मेरे यहाँ मलेरिया बुखार इतना आता था कि मैं परेशान था। खेत में काम करूँ कि मलेरिया वाले को सीहोर लेके जाऊँ, इसलिए मेरे यहाँ आज तक इतनी शांति मिली कि आज तक मलेरिया के मच्छर एवं मलेरिया का मरीज नहीं पाए गए। मैं ग्राम दिवड़िया की हूँ। मेरा नाम है सवेरा की और हम जो डिफॉल्टर हैं और मैं इसके तहत आपको जानकारी बताना चाहती हूँ। हमारा ये कार्यक्रम मोबाइल कल्याणी क्लब है। इसके बारे में जैसे हम घर घर जाके पहले लोगों की स्लाइड बनाते थे मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया वाले लोगों का पहले क्या था कि जो 500 कम से कम स्लाइड बनती थी महीने की। अब ये जो मछली कुएं में छोड़े गए इनके प्रभाव से मच्छरों की कमी आने लगी। मच्छरों की कमी से मलेरिया बहुत कम हो चुका है। तो मलेरिया कम होने का कारण कि अब महीने में 1 या 2-4 केस आते हैं मुश्किल से। मैं जितेंद्र परिहार दिवड़िया के रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में, मेरे घर के आसपास, मेरे मोहल्ले वालों को हमेशा मलेरिया हुआ करता था। अब कल्याणी क्लब की प्रेरणा से हमने गंबूसिया मछली छोड़ी थी, जिससे मेरा पूरा परिवार और मेरे मोहल्ले के लोग मलेरिया से पूरी तरह मुक्त है। अब मलेरिया मेरे परिवार में ना मेरे मोहल्ले में किसी को मलेरिया नहीं होता है। अगले साल चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और अब के साल जैसे मछलियाँ डाली गंबूसिया, उसका कारण है कि अभी तक हमारे यहाँ
चिकनगुनिया वगैरह बुखार कुछ भी नहीं है। गंबूसिया मछली डालने से काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये फ़ायदा ऐसा कि पानी में लार्वा मुक्त पानी हो गया, इससे मच्छरों का बनना बंद हो गया। जब मच्छरों का बनना ही बंद हो गया तो इससे बीमारी फैलने से काफ़ी बचाव मिला। काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और गांव में जागरूकता आई, जन जन में ये बात आई कि हमें मलेरिया से बचाव करना है। और उस युक्ति का जो उन्होंने बचाव का जो कारण उन्होंने ढूंढा गंबूसिया मछली, वो बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही अच्छा रहा। उससे काफ़ी बदलाव आया है, जन जागृति आई है और बीमारी से भी काफ़ी बचाव उससे होगा। और इस बचाव का सहयोग पूरा कल्याणी टीम पर जाता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका आभारी हूँ। और उन्होंने जो जन जागृति उत्पन्न की गांव में, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दर्शकों, अब हमारे साथ हैं जगदीश सिलोरिया जी, जो कि मोबाइल कल्याणी क्लब रिछावर के अध्यक्ष हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कल्याणी में। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया। लोग आपके पास खुद चलकर आए थे या आप उनके पास गए थे? किस तरह से आपने ये सब कुछ किया इतनी जल्दी? हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में कुछ। जी कल्याणी जी, हम लोगों ने, हमारे मोबाइल कल्याणी क्लब के सभी सदस्यों ने गत वर्ष भी मलेरिया के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी और सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हम गए वहाँ पे हमने गंबूसिया मछली भी डलवाई, नुक्कड़ नाटक आदि सभी के द्वारा हमने लोगों को प्रचार किया था। तो जहाँ पे पिछले वर्ष हमने मछलियाँ डाली थी, आज हम परिणाम देखते हैं कि वहाँ पे मलेरिया हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी तारतम्य में दिवड़िया ग्राम के लोग कुछ हमसे मिले और यहाँ की स्थिति मैंने देखी, यहाँ का पूरा मूल्यांकन किया तो यहाँ पे बहुत सारे तालाब, पोखर, कुएँ सब क्या उनमें मतलब मच्छरों की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिली। तो यहाँ पे कुछ लोग जो जागरूक लोग थे, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी थे, वो भी मुझसे मिले, बोले आपने दूसरे गाँव में जो कार्य किया वो मिलके हम यहाँ पे अपन सभी करें। तो हम लोगों ने एक योजना बनाई इस गाँव के लिए। इस गाँव में फिर हमने सभी पूरे गांव के यहाँ के जागरूक लोग भी थे, हम लोग पूरे कल्याणी टीम के जितने सदस्य पूरे थे, सभी लोग ने गांव के पूरे कुएं, पोखर, तालाब यहाँ पे जो हैं सभी पानी के जो खुले क्षेत्र थे जहाँ पे मच्छर पनपने की ज़्यादा संभावना थी, वहाँ पे हमने सभी ने मिलकर गंबूसिया मछली डाली। ये गंबूसिया मछली के लिए हमने जिला मलेरिया विभाग से संपर्क, उन्होंने भी सहयोग किया, हमें वो मछलियाँ प्रदान की और लगभग 100% हमें ये परिणाम दिख रहा है कि मलेरिया मतलब पूर्णतः नियंत्रित हमारे क्षेत्र में तो लगभग हो गया है। इछावर के पास ग्राम देवड़िया है जहाँ मलेरिया एक बड़ी समस्या बना हुआ था और जहाँ भी मलेरिया बड़ी समस्या रहती है उससे लड़ने के लिए हमारे पास जो भी साधन रहते हैं, ये रहता है कि हम लोगों की स्लाइड बनाएं और उनको उपचार दें। और दूसरा हमारे पास साधन रहता है मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए वहाँ केमिकल्स छिड़कें। तीसरा जो तरीका है वो ज़्यादा निरापद है, वो होता है गंबूसिया और गप्पी मछलियों का बहुतायत में प्रयोग, क्योंकि ये मछलियाँ मच्छरों को पैदा होने से रोकती हैं और उसके लार्वा को खा लेती हैं। और एक मछली की खुराक होती है 150 से 250 लार्वा प्रतिदिन। बाकी सारे तरीकों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमको ये तरीका लगा। हमने कल्याणी मोबाइल की सहायता से के सहयोग से और मलेरिया विभाग के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया और वहाँ हज़ारों मछलियाँ पानी के ऐसे स्रोतों में डाली जहाँ बरसात का पानी जमा हो जाता था और उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं रहती थी, और हमको इसमें सफलता मिली और मलेरिया अब उस गाँव से पलायन की स्थिति में आ गया है। कल्याणी एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम है, क्योंकि हमारी अगर कल्याणी में कभी भी टॉक होती है, कभी भी प्रेजेंटेशन रहता है तो हमको बहुत फीडबैक मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता चरम सीमा पे है। इसलिए हमारा जो विभाग है मलेरिया विभाग, ये कल्याणी मोबाइल के सहयोग से सीहोर में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में भी जहाँ मलेरिया एक समस्या बन चुका है उसको पूरी तरह हम निराकृत करने का प्रयत्न करेंगे। यही था कल्याणी का प्रभाव। गत वर्ष की तरह इस बार भी 3000 से ज्यादा गंबूसिया मछली डाल दी गई हैं। देखा दर्शकों, इन गांव वालों ने सबने मिलकर कितने अच्छे से जहां जहां पानी रुका हुआ है हर जगह गंबूसिया मछलियां डाल दी और चल पड़े मलेरिया मुक्ति की राह पर, है ना? तो दर्शकों, इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर इंसान एक बार ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हर मुश्किल आसान बन जाती है और कोई काम ऐसा नहीं होता जो नामुमकिन हो। तो ये लोग तो बढ़ गए अपनी राह पर और मुझे भी कहीं बढ़ना है। पता है ना आपको कहाँ जाना है? मुझे स्टूडियो जाना है, फिकरचंद जी को ढूंढने। मेरे साथ ही आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। चलिए मैं चलती हूँ स्टूडियो। स्वच्छ पानी प्रकृति की देन है। हम पानी को कई प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। आप जिस पानी को प्रदूषित कर रहे हैं उसी पानी को पी भी रहे हैं। इसी के कारण आपको टाइफाइड, कॉलरा, दस्त जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं।
पानी की टंकी को हमेशा साफ रखें। हमेशा पानी में क्लोरीन का प्रयोग करें। अच्छी आदतें, अच्छा स्वास्थ्य। कल्याणी जी, अब इतना कछु देखने के बाद कछु कवि की गुंजाइश कहाँ रह जाते। अब ऐसे भी हमारी जो ना माता श्री बिल्कुल जागृत हो गई है। माताश्री? माताश्री? माताश्री क्या होता है जी? हमारी खोपड़िया। हो फो, ये माताश्री नहीं मेमोरी होती है, मेमोरी कहते हैं इसको। अरे बोई भाई, आप अंग्रेजी में ना आप लोग को कछु बोल दो। वैसे अंग्रेजी भी आजकल बहुत ही फनी लैंग्वेज हो गई कल्याणी जी। हाँ कैसे? अब कैसे? अब जैसे PUT पुट तो CUT कट हो जाते हैं। मनो चिंता ना करो, हमने आजकल अंग्रेजी की क्लास सुई कोचिंग सुई ज्वाइन कर ली। हाँ, ताकि हम भी आप घाई डिटर्जेंट हो जाएं। ओफो, अब बंद भी करो अपना डिटर्जेंट घाई पना दिखाना। साफ साफ बताओ कि हमारे दर्शकों को क्या दिखाने जा रहे हो। अरे यार, बहुत ही डांटती है। हाँ, भगवान करे इनको भी इनकी कोई सहेली मिल जाए काटवे वाली, यानी माता मच्छर नहीं। आओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली फिक्रू। हैं? दाल गलना कैसे होता है? क्योंकि मैं दर्शकों को जो भी दिखाती हूँ ना, मैं भी उस पर अमल करती हूँ। यानी कि रोज रात को सोने से पहले औषधि युक्त मच्छरदानी लगा के सोती हूँ। अच्छा। तो दर्शकों, आइए आप भी देख लीजिए कि औषधि युक्त मच्छरदानी किस प्रकार तैयार की जाती है। मच्छरदानी को कीटनाशक से उपचारित करना बहुत ही आसान है। दस्ताने पहनकर आधा लीटर पानी में 10 से 15 मिलीलीटर कीटनाशक डालिए और घोल बनाइए। इसमें धुली हुई मच्छरदानी को अच्छी तरह भिगा लीजिए। फिर बिना निचोड़े जमीन पर फैली पॉलिथीन पर रखकर इसे सुखा लीजिए। याद रहे कि मच्छरदानी छांव में ही सुखाई जाए। मच्छरदानी को कीटनाशक से उपचारित करने के बाद न धोया जाए। जहां तक हो सके परिवार के सभी सदस्य मच्छरदानी के अंदर ही सोएं, विशेषकर 5 साल से छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं। कीटनाशक उपचारित मच्छरदानी न केवल मच्छरों से सुरक्षित रखेगी, बल्कि अन्य और कीड़े मकोड़ों से भी आपको बचाएगी। तो देखा फिक्रू, मच्छरदानी औषधि युक्त किस प्रकार से की जाती है। हाँ, देख लो। हाँ। तो दर्शकों, आइए अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं? ऐसा नहीं हो कि जो कार्यक्रम आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश की सीमा पार करते हुए उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश पहुंच जाए। तो दर्शकों, ऐसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ युवाओं से जो बातचीत करी थी कि जो मलेरिया के बारे में कितना जानते हैं और मलेरिया की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, जब तक हम अपने कार्यक्रम को पकड़ के रखते हैं, हाँ, ताकि कार्यक्रम मध्य प्रदेश छोड़ करके बिहार नहीं पहुंच जाए। तो दर्शकों देखिए ये क्या है और कैसे इनकी जानकारी। आइए देखते हैं युवाओं की राय। मच्छर आसपास जो गंदा पानी, जो गंदगी रहती है उससे पैदा होते हैं और जो मलेरिया रहता है वो मादा मच्छर के काटने से फैलता है। और इसलिए इनसे बचने के लिए भी हमें मतलब घर में जो पानी रहता है उसे भी ढक कर रखना चाहिए। जो हमारी जहाँ टंकी रहती है उसे भी हर 8 दिन में साफ़ करना चाहिए, जिससे मलेरिया जैसी बीमारी ना फैल सके। मलेरिया खुले पानी से होता है, जिसमें मलेरिया मादा मच्छर से होता है। मलेरिया खुले पानी में मादा मच्छर खुले पानी में अपने अंडे देती हैं, जिससे मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और मलेरिया फैलता है। लोगों को अपने घर में पानी ढक के रखना चाहिए, जिससे पानी साफ़ रहे। खुले पानी से में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और लोगों को अपने घर में साफ़ सफाई ज़्यादा रखना चाहिए और अपने आसपास भी गंदगी नहीं होने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार ही इसके बारे में ध्यान रखे, हमारा स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य का हमको खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मलेरिया उन्मूलन में प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आसपास का परिवेश ठीक रखे और जागरूक हो तथा मच्छरों को ना पनपने दे, और जो सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम में उनमें भागीदारी निभाएं तथा एक अच्छे नागरिक बने और अपने देश को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को इन बीमारियों से दूर रखें। मेरा ये कहना है कि रुके हुए पानी में मलेरिया के जो लार्वा हैं वो पनपते हैं और बड़े होकर वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। फीमेल एनाफिलीज से मलेरिया होता है। हम यदि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, जो जल है उसकी निकासी पर्याप्त रखें और घर के आसपास सफाई रखें, तो मलेरिया का उन्मूलन किया जा सकता है। इसके लिए सरकारी संस्थाएं तो काम कर ही रही है, लेकिन हमको खुद स्वयं ही घर घर में ये चेतना फैलानी होगी कि मलेरिया से उन्मूलन से मलेरिया का उन्मूलन हम व्यापक रूप से घर के स्तर से ही करें।
ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो ये? कल्याणी जी, आपने नहीं कही थी कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। अब देखो, हमारा कल्याणी कार्यक्रम जो है ना केवल मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए। अब जब तक हमारे मध्य प्रदेश के दर्शक ये कार्यक्रम नहीं देख लेते, हम उसको पकड़ के रखें, नहीं तो आगे बढ़ जाए कार्यक्रम। हाँ, हे भगवान, इनका मैं क्या करूं? फिक्रू, कार्यक्रम आगे बढ़ने का मतलब ऐसे पकड़ना नहीं था। इसका मतलब था कि हम कार्यक्रम में आगे क्या दिखाने वाले हैं उसके बारे में। तो ऐसा बोलो ना। हाँ, आप कल्याणी, आप बहुत ही वो, हाँ, आप खुद भी वो क्या कहते हैं, वो खुद भी हाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, तो हमको भी कंफ्यूज कर देती हैं। हाँ, अब ऐसा कि आप ये कार्यक्रम दिखाओ, हमने कुछ बोल रहे हैं। अरे ये क्या फिक्रू, तुम तो नाराज हो गए। दर्शकों, मुझे इन्हें मनाना भी आता है। चलिए मैं आपको अब कुछ ऐसा दिखाती हूँ जिससे ये उछलने लगेंगे पहले की तरह और हंसने लगेंगे। आइए हम देखते हैं ये प्यारा सा गीत। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे, साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। घर और बाहर की सफाई रखो प्यारे, रुके हुए पानी के गड्ढे भर दो सारे। गंदगी सीलन जहाँ मच्छर पैदा हो वहाँ, साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। जाड़ा लग कर यदि बुखार चढ़ो बैठे, कपकपी सताए और कंबल न छूटे, पास के डॉक्टर को तुरंत दिखलाए। साफ सफाई रखे ताकि मच्छर न पनपे। खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब, खोद दे मलेरिया की जड़ को ही हम सब। कल्याणी जी, आप बड़ी वो हो। हाँ, ऐसा करके हमारी कमजोरी मानो आपका, हमको तुरंत ही पुटिया लेती हो। हाँ, मुझे और फिक्रू को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।